आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपने कभी इसकी वजह समझनी चाहिए? आप कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग, आप कहेंगे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, आप कहेंगे पॉल्यूशन। तो ये तमाम वजहें तो हमारी पृथ्वी के लिए है ही। साथ ही जो हमारा सूरज है, जो इस गर्मी का मुख्य स्रोत है, वहां पर भी ऐसी उठापटक चल रही है जिससे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। क्योंकि वहां पर उस 11 साल का पीरियड चल रहा है जिस दौरान सूरज पर बड़ी बड़ी आग की लपटें यानी कि सोलर फ्लेयर्स उठ रही हैं। और ऐसा ही कुछ पिछले दिनों देखने में आया जब सोलर फ्लेयर्स मतलब 2 सोलर फ्लेयर्स एक साथ उठी और पृथ्वी पर कोहराम मचा गई। अब आप कहेंगे कि आपने तो यह खबर सुनी नहीं। तो आपको बता दें कि इस सोलर फ्लेयर्स का असर इतना ज्यादा था कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर चीन तक ब्लैकआउट की नौबत आ गई। और इस ब्लैकआउट के कारण वहां पे कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट के लिए चारों तरफ अंधेरा होने की गुंजाइश बन गई थी। तो आखिरकार ये सोलर फ्लेयर्स कितना घातक था और आने वाले दिनों में क्या और भी ये घातक हो सकता है, इसके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि सूरज में हो रही गतिविधियां अपने पीक पर पहुंच रही है और ये 11 साल का पीरियड है जिससे सूरज गुजर रहा है। आपको बता दें कि सूरज के नॉर्थ और साउथ पोल्स अपनी जगह इसी 11 साल के दौरान बदलते हैं, जिसे दोबारा स्विच करने में 11 साल लगते हैं। और इस अवधि के दौरान सूरज से फ्लेयर्स निकलते हैं जिसका असर पृथ्वी तक देखा जाता है। कुछ ही दिन पहले सूरज में बने एक सन स्पॉट एरिया A23663 से 2 विशाल सौर ज्वालाएं यानी कि 2 बहुत बड़े सोलर फ्लेयर्स उभरे जिनका असर पृथ्वी तक दिखा। वैज्ञानिकों ने बताया कि पहला सौर विस्फोट 2 मई को हुआ था। वो एक्स क्लास कैटेगरी का फ्लेयर था जिन्हें सबसे पावरफुल माना जाता है। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन के तमाम हिस्सों में शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हो गया। उस सौर विस्फोट के बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक्स फ्लेयर सन स्पॉट एरिया A23663 ने अभी X1.7 फ्लेयर पैदा किया है। यह मौजूदा सौर चक्र का यानी जो सोलर साइकिल होता है उसका 11वां सबसे बड़ा फ्लेयर है। उन्होंने बताया कि फ्लेयर कुल मिलाकर लगभग 25 मिनट तक चला और दूसरा सोलर फ्लेयर 3 मई को भड़की। ये जो सौर ज्वाला थी वो 3 मई को भड़की जो M क्लास कैटेगरी का फ्लेयर था। क्योंकि विस्फोट के समय सन स्पॉट का फोकस पृथ्वी की ओर था, इस वजह से हमारे ग्रह पर शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ। अब आप ये समझना चाहेंगे कि ये सोलर फ्लेयर होता क्या है। तो जब सूरज की चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है, जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो जब रिलीज होती है तो उससे निकलने वाली रोशनी और पार्टिकल से सौर फ्लेयर्स बनते हैं। हमारे सौर मंडल में फ्लेयर्स अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोट हैं, जिनमें अरबों हाइड्रोजन बमों की तुलना में ऊर्जा रिलीज होती है। इनमें मौजूद एनर्जेटिक पार्टिकल्स प्रकाश की गति से अपना सफर तय करते हैं। अगर सोलर फ्लेयर की दिशा पृथ्वी की ओर होती है तो यह जियोमैग्नेटिक यानी भूचुंबकीय गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इसकी वजह से सैटेलाइट में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और पावर ग्रिड पर असर पड़ सकता है। असर ज्यादा होने पर यह पृथ्वी की कक्षा में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरे में डाल सकता है। तो यही 2 सौर ज्वालाएं थी यानी सोलर फ्लेयर्स थी जिसने पृथ्वी पर तबाही मचाई। हालांकि तबाही कहने का मतलब यह नहीं है कि यहां पर जान माल का नुकसान हुआ है, बल्कि इसके कारण जो शॉर्टवेव रेडियो ब्लैकआउट हुआ वो बहुत चिंताजनक है। क्योंकि अगर इस तरह के फ्लेयर्स पृथ्वी की ओर पहुंचते रहे तो हमारे तमाम सैटेलाइट बर्बाद हो सकते हैं और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो बर्बाद हो सकते हैं और जो वहां पर अंतरिक्ष यात्री हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है।
और जिस तरीके से आज के दौर में हमारी पूरी जिंदगी तकनीकों पर आधारित है, जो तकनीक हमारे सैटेलाइट के कारण हमें जो हमारे निजी जीवन में बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी सहूलियतें देती हैं, उस तकनीक पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और पूरे पृथ्वी पे जीवन और आवागमन पूरी तरीके से ठप हो सकता है अगर इस तरीके के और भी ज्यादा प्रभावशाली सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी की तरफ आते हैं। क्योंकि सोलर फ्लेयर्स सूरज के चारों तरफ निकलता है, लेकिन जब इसकी दिशा पृथ्वी की ओर होती है तो इससे होने वाला नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। और इसी नुकसान से पृथ्वी को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह की कोशिशों में जुटे हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी पर बहुत बड़ी तबाही ला पाने में सक्षम होता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।